मित्रों, आज की इस गोष्ठी में हम फिर उन विवादों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लेकर के उठा हुआ है और सारे देश में फैला हुआ है। मैंने पिछले के भी सत्रों में बार बार यह अनुरोध किया है कि इस विवाद को यहीं रोका जाए, क्योंकि इसका बढ़ना ठीक नहीं है। मैंने यह भी कहा कि अनावश्यक सफाई लोग न दें, क्योंकि ज़्यादा सफाई देना भी एक तरह से जुर्म को कबूल करना ही होता है। क्योंकि मैंने कहा था कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। बंधुओं, ऐसा है कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस एक उत्कृष्ट काव्य रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी विद्वान ने भी इस पर शक नहीं किया है। लेकिन एक उत्कृष्ट काव्य रचना होते हुए भी जिस प्रकार से इस पुस्तक में ब्राह्मणों की तारीफ की गई है या विप्र वंदना किया गया है, जिस तरह से यह कह सकते हैं कि विप्र वंदना से ओत प्रोत है, उससे बहुत सारे विद्वानों को यह शक होता है कि क्या तुलसीदास जी सचमुच में ब्राह्मण थे। तर्क यह दिया जाता है इसके पीछे कि कोई विद्वान ब्राह्मण इस तरह की बातें नहीं लिखता जैसा कि वो लिख गए हैं और जिस बात को लेकर के विवाद चल रहा है। अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह भी लगता है कि ब्राह्मण आत्मश्लाघी या आत्म प्रशंसी नहीं रहा है, वह खुद ही शिकार रहा है किसी दूसरे के योजनाओं का, जिसे आप षड्यंत्र भी कह सकते हैं। इस पर भी मैंने चर्चा किया है, उसकी निरीहता पर भी चर्चा किया है। अगर आप वाल्मीकि रामायण भी देखें तो आप उसमें पाएंगे कि जहां पर मैं समुद्र कह रहा है कि आपकी सेना में वह नल नाम का जो वानर है वह विश्वकर्मा का पुत्र है और वह शिल्प कर्म में का बहुत बड़ा विद्वान है, वह सेतु बना सकता है। लेकिन उसी प्रसंग में जब 3-4 श्लोक के बाद आगे पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि वह विश्वकर्मा का औरस पुत्र है। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर ब्राह्मण मजबूर नहीं थे ये सब लिखने को, या लिखवाने वालों के मन में कोई और बात नहीं थी, तो इस बात को वहां बताने की क्या जरूरत थी कि नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है। ऐसे ही अगर आप महाभारत देखेंगे तो विश्वकर्मा जहां अर्जुन को अपना परिचय दे रहा है, वहां कह रहा है अहं ही विश्वकर्मा ने दानवा नाम महाकवि, दानवों का वह महाकवि महाविद्वान विश्वकर्मा मैं ही हूं। तो एक तरफ तो विश्वकर्मा के चरित्र पर में लांछन लग गया, उसको कोई औरस पुत्र था। दूसरी तरफ विश्वकर्मा को दानव बना दिया गया और फिर विश्वकर्मा लिखने वाले आज भी कई उद्धरण देके कहते हैं कि वो भी दावा करते हैं कि हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो उनको ब्राह्मणों से कैसे हटा दिया गया। चलिए हम इन सब बातों पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो हम यह कहना चाहते हैं कि यह पुस्तक तुलसीदास जी का जो है रामचरितमानस, यह शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। अनेक जन कथाएं, दंत कथाएं और जनश्रुतियां इससे जुड़ी हुई हैं। एक दंत कथा यह भी कहता है कि इसको मान्यता दिलाने के लिए मंदिर में, काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और उन तमाम नौटंकीबाजी ही कहूँगा मैं उसे, कि उसके बावजूद यह कहा गया कि भगवान विश्वनाथ ने इस पर में दस्तखत कर दिए और इसको स्वीकार कर लिया इस ग्रंथ को। सवाल है कि इतनी भाषाओं में
देश में और विदेश में भी इतने सारे रामायण लिखे गए, किसी को ईश्वर से मान्यता दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ इसलिए पड़ी कि यह शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। यह ग्रंथ, एक जनश्रुति यह भी कहता है कि इस ग्रंथ को लिखने या लिखवाने के पीछे उद्देश्य था कि जो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय थे, उनके बीच में जो वैमनस्यता थी उसे दूर करने के प्रयास से इसे लिखा गया। अब तब सवाल उठता है कि तुलसी ऐसा क्यों चाहेंगे? वो न तो कोई बहुत बड़े धर्मगुरु थे, न समाज के कोई बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, कोई नेता थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका इसमें रुचि क्यों होगा? तब यह लगने लगता है कि क्या यह पुस्तक किसी और ने लिखवाई? तो सवाल उठता है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने तुलसी से यह लिखवाया? फिर विद्वान लोग जानते हैं कि तुलसी का जन्म स्थान भी निश्चित नहीं है, यह भी विवादित है। तो मन में सहज प्रश्न उठता है कि क्या तुलसी कोई छद्म नाम है जिससे यह पुस्तक लिखवाया गया? और तब यह भी विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्यों इसी पुस्तक को लेकर के विवाद होता है। अन्य भाषाओं में रामायण है, उस पर तो विवाद नहीं हो रहा है। तो फिर यह विवाद कौन करवा रहा है, किस उद्देश्य से करवा रहा है? और नतीजा यह है कि आज इस लपेटे में सारे पंडित वर्ग को ले लिया गया है। तो क्यों ले लिया गया है, उद्देश्य क्या है, और कौन सी शक्ति इसके पीछे खेल रही है? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अब स्वतः ही उठने लगे हैं, और जिन प्रश्नों के जवाब को तलाशने में शायद और भी कितना विवाद बढ़ जाए, और विवाद बढ़ता ही जाए। इसीलिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस पुस्तक को धर्म ग्रंथ वर्म ग्रंथ नहीं माने, सुंदर महाकाव्य की तरह देखें, और इसमें जहाँ जो कुछ अमानुषिक, अनैतिक या अनर्गल बातें लिखी हुई हैं उसको नज़रअंदाज करें। यह मान लें कि यह न किसी लेखक का विचार है, न यह है, इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही थी। हो सकता है इसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ की गई हो, बहुत सारी बातें घुसेड़ी गई हो, जो मैंने पहले भी कहा है, लेकिन इस सब से इसके सुंदर काव्य स्वरूप पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसे एक सुंदर और मधुर काव्य ग्रंथ ही रहने दें, वही उचित रहेगा। धन्यवाद। गोविंद हरि नारायण हरि। ओम सनातनाय नमो।